तो भैया आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऑर्डर जारी कर दिए कि अगर कोई हिंदू मंदिरों पर अटैक करेगा आसाम के भीतर तो उनको सीधे के सीधे 72 होरों से मिलवाने का काम किया जाएगा असम प्रशासन के द्वारा। शूट एट साइट के ऑर्डर्स जारी कर दिए। मीडिया से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के भीतर एक स्पेशल कम्युनल ग्रुप इतनी एक्टिव हो गई है कि इन लोगों का काम केवल और केवल हिंदू मंदिरों को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदू मंदिरों पर अटैक करना और अशांति फैलाना, यही है दोस्तों। दरअसल हुआ यूं कि इस ईद के तुरंत बाद असम के धुबरी के एक हनुमान मंदिर के भीतर किसी ने गौमांस फेंक दिया। हनुमान मंदिर में ये सारी चीजों को बर्दाश्त तो किया जाएगा नहीं, तो वहां पर हिंदुओं ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को वहां पर प्रतिबंध लगाने पड़े, दुकानों को बंद करवाना पड़ा, वहां पर सार्वजनिक आवाजाही पर रोक लगाने पड़ गए। उसके बाद 3 दिनों में असम प्रशासन ने इस सिचुएशन पर काबू पा लिया और फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी धुबरी जाते हैं और धुबरी जाने के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय, मुझे लगता है कि इस निर्णय को लेने के लिए ना पिछवाड़े में बहुत कुव्वत चाहिए, बहुत दम होना चाहिए उस व्यक्ति में जो ये निर्णय ले सके। सीधे सीधे कहा कि अगर कोई हिंदू मंदिरों पर अटैक करता है, हिंदुओं के मंदिरों पर इस प्रकार के मांस वांस फेंकने का काम करता है, दिख जाए ठोक दो। और इस मैटर को इतना सीरियसली लिया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि आप अगर उनके ट्विटर हैंडल या फिर एक्स हैंडल में जाकर देखोगे तो एक के बाद एक कई पोस्ट उन्होंने डाला है इसके खिलाफ, और इसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं ये सब भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि वो स्वयं चलकर धुबरी गए थे, धुबरी में जाकर उन्होंने मीडिया वालों को भी ये बाइट दिया, वहां पर जाकर पुलिस प्रशासन को भी ये ऑर्डर्स दिए कि अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश में ये जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर जो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर अगर भारत में कोई इंस्पायर हो रहा है और सोच रहा है कि भारत की हालात को अस्थिर करेंगे, भारत में इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे, हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो वो गलतफहमी में जी रहा है, मुगालते में जी रहा है, इन द वर्ड्स। तो उनकी गलतफहमी के झाड़ू को उनको पिछवाड़े बांधकर मोर बनवाना पड़ेगा और इसके लिए ऑर्डर्स पास किए गए। इसके लिए बैक टू बैक मीटिंग्स हेल्ड की गई धुबरी में। दोस्तों, मुख्यमंत्री महोदय केवल इस ऑर्डर को देकर रुकते नहीं, चुप नहीं बैठते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, ये चैलेंज कर दिया कि अगले बकरीद में, अगले ईद में मैं खुद धुबरी में रहूंगा। अगर किन्हीं के पिछवाड़े अगर ये कुब्बत हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करके फिर से दिखा दे। दोस्तों, असम के विषय में जब बात हो ही रही है तो मैं चाहता हूँ कि एक असम का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसको हाईलाइट करवाऊँ। दोस्तों, हमारे भारत की बेटी जो असम की रहने वाली है, रौस्मिता होजाई, एक्चुअली रहने वाली है नहीं, रहने वाली थी, बहुत दुखद घटना है। वो सिविल सर्विसेज की एस्पिरेंट थी। आरआरबी की परीक्षा देने के लिए 5 जून को वो दिल्ली गई हुई थी और 5 तारीख को ही वो दिल्ली से लापता हो जाती है। अब उसके गुमशुदगी का केस कहें या फिर उसकी मृत्यु की बात करें, ये गुत्थी है कि सुलझने के अलावा और उलझते जा रही है, क्योंकि खबरें निकलकर ये सामने आई कि 6 तारीख को वो अपने 2 पुरुष सहपाठियों के साथ ऋषिकेश जाती है। उसके बाद एक खबर आती है कि उत्तराखंड में वो गंगा में डूब जाती है, बह जाती है। उसके घर वालों को जब ये मालूम चलता है, जब खबर दी जाती है, तो उसके घर वाले एक डीप स्टेट ऑफ शॉक पे चले जाते हैं। वो असम के अपने रिस्पेक्टिव थाने में कंप्लेंट भी दर्ज करवाते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह उनको एक फोन कॉल आता है जिसमें फोन के एक साइड से ये कहा जाता है कि वो उत्तराखंड पुलिस से कह रहे हैं और उनकी बेटी रौस्मिता होजाई ने आत्महत्या कर ली है। इस कॉल की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि ये कॉल किया किसने था, अपने आप को उत्तराखंड पुलिस बताया किसने था। इतना ज्यादा हौच पौच हो रहा है, ये उलझन का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। दोस्तों, असम की बेटी की जान तो नहीं बच पाई, लेकिन उसको इंसाफ तो कम से कम मिलना ही चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसके फैमिली वालों ने भी इन्वेस्टिगेशन की गुहार लगाई है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उत्तराखंड के अपने काउंटर पार्ट यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर, लेटर लिखकर इन्वेस्टिगेशन की और कार्रवाई की मांग करी है। अगर भारत की इस बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो वो बातें निकलकर सामने आनी चाहिए, और अगर किसी ने गलत किया है तो इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए।